लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने आज जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बड़ी बैठक की है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की आज जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक थी। उस बैठक में सभी जिला महानगर अध्यक्षों से उनके जिले की संगठन की स्थिति की, बूथ गठन की, सेक्टर गठन की, विधानसभा कमेटियों के गठन की प्रगति की रिपोर्ट ली गई और जो नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, सभासद, उनकी भी समीक्षा की गई है। और सभी अध्यक्षों ने बताया भी है कि नगर पालिका में और नगर पंचायत में, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, चाहे चेयरमैन का चुनाव हो, अध्यक्ष पद का चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। हर जिले में हमको 40% परिणाम मिला है और बीजेपी बहुत कम सीटों पर हर जिले में सीटें जीती है, नगर पालिका और नगर पंचायत में। सभासद में तो बीजेपी का एकदम सफाया हुआ है, लेकिन नगर निगम के चुनाव में जो 17 मेयर के पद हैं, उन पर बीजेपी ने दिखा दिया कि सारे पद हमने हासिल कर लिए हैं और उसको दिखा करके देश को बता रहे हैं कि हमारे साथ लोग हैं। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव से बात स्पष्ट हो गई है, साफ हो गई है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है और जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। समाजवादी पार्टी जीती है या सब निर्दल जीते हैं या समाजवादी पार्टी समर्थक जीते हैं या समाजवादी पार्टी का दूसरा कैंडिडेट जीता है या कोई अन्य दल जीता है, लेकिन बीजेपी बहुत कम सीटें जीती है। इसकी भी समीक्षा हुई है। आगे जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव की तैयारी के लिए भी माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय प्रोफेसर साहब ने, सब ने निर्देश दिए हैं कि आप अपना बूथ स्तर तक का संगठन मौजूद करिए। बूथ स्तर पर मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ी चुनाव आयोग के कर्मचारी कुछ करते हैं, कुछ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है, जो हर बूथ में 50 वोट, 40 वोट, 60 वोट अभी इन लोगों ने 2022 में उड़ा दिया था। लोग जीवित हैं, उसी गांव में रहते हैं, उसी बूथ में रहते हैं, लेकिन उनके मतदाता सूची से नाम हटाए गए। इसका भी विषय ध्यान दिया जाए, इसकी समीक्षा की जाए कि मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, उनके नाम ऑनलाइन से या बीएलओ को फॉर्म 6 दे करके उन नामों को जुड़वाएं, क्योंकि ये साजिश है सरकार की। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से ही चुनाव जीतती है। अभी 2022 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में पूरे प्रदेश में जो चुनाव हुआ, जनता माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद भी कर रही थी, सरकार भी बना दिया, लेकिन बीजेपी ने षड्यंत्र करके मतदाता सूची में हेरा फेरी करके कहीं कहीं उन्होंने मतदाताओं को लाठी मार करके, किसी थाने में रोक करके उनको मतदान करने से वंचित किया। पूरे प्रदेश में कुल 3.5 लाख वोट कम हैं हमारे बीजेपी से और बीजेपी की सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी 36% वोट पा करके 125 सीटें जीती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का काम है, सच्चाई का, ईमानदारी का, उस ईमानदारी की आज हमको जनता से मिल भी रहा है, उसका रिस्पांस भी मिल रहा है कि अखिलेश यादव जी सच्चे हैं, विकास परक हैं। अखिलेश जी का व्यवहार, कार्य, उनकी भाषा अच्छी है बनस्पत भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी भाषा से जनता बहुत खफा हो गई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि हमारा तो जनाधार जा रहा है। जैसे देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि जनता को जिस तरीके से भ्रम की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ला रही है, कहीं नोट बंद कर दे रहे हैं, कहीं किसी का रंग बदल दे रहे हैं, कहीं किसी का ढंग बदल दे रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे और ऐसा बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। सब आदमी कन्फ्यूजन है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर आदमी परेशान है। महंगाई से मध्यम क्लास का आदमी इतना परेशान है कि इतना अपने पूरी ज़िंदगी में परेशान नहीं हुआ। इस महंगाई से, बेरोज़गारी से किसी को रोज़गार मिल नहीं रहा है। ये लोग आउटसोर्सिंग की एक व्यवस्था सरकारी तंत्र में ले आए हैं। आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट बेसिंग है, ठेकेदारी प्रथा है, श्रम का शोषण हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस पर ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घुमा देती है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अभी एक बिल्डिंग बना दिया, वो बिल्डिंग का तमाम चला दिया कि हमने एक बिल्डिंग बना दिया। हमने कहा भाई कहीं तो बिल्डर सदैव बिल्डिंग बनाते हैं और कभी भी इस देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा चीज़ बनाया है तो उसको ऐसे गलत प्रचार नहीं किया है। आज भारत के जो पार्लियामेंट की बात हो रही है, उस पार्लियामेंट में सारे दल के, विपक्षी दल के लोग नहीं, राजनीतिक विश्लेषक भी सब कहते हैं कि जो आपने पार्लियामेंट बनाया उसका शिलान्यास भी राष्ट्रपति महोदय से होना चाहिए, उसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति महोदय से होना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने, जब पहले के जो राष्ट्रपति महोदय थे उनको जब बनाया था तो कहते थे हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया, हमने दलित राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन वो दलित समाज के हमारे जो राष्ट्रपति थे
उन राष्ट्रपति से उन्होंने उसका शिलान्यास भी नहीं कराया था। और अब की बार तो और गजब कर दिया, जो हमारे मतलब शेड्यूल ट्राइब, जो जनजात या आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है और कहा कि हमने आदिवासी महिला को बनाया है। तो आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं, भारत के संविधान की संरक्षक हैं, तो उनके ही हाथ से होना चाहिए। तो जब इस बात को विपक्ष के लोग कहते हैं तो इतने खराब शब्दों से नवाजा जाता है, कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कहते हैं चारा चोर गैंग, कभी कुछ कहते हैं। तो इतना असंसदीय, इतनी अमर्यादित भाषा भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ है। इसीलिए जनता इनके कार्य व्यवहार से, इनकी भाषा से बेहद नाराज है। और आने वाले 2022 के चुनाव में साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का 2024 में साफ हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से भी इनको हटना पड़ेगा और देश की कुर्सी से 2024 में हट जाएंगे। तो आज की बैठक में कोई कार्यक्रम, आंदोलन के लिए कोई प्रस्ताव पारित हुआ, कोई रूपरेखा तय हुई है कि किस तरह से अभियान चलाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपने बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने के लिए बल दिया है। सभी अध्यक्षों से कहा है कि आप विधानसभा कमेटियों के माध्यम से, अपने सेक्टर के माध्यम से अपने बूथों को मजबूत करिए और मतदाता सूची पे जरूर निगरानी रखिए, क्योंकि मतदाताओं को मतदान करने से वंचित किया जाता है जिनका नाम लिस्ट में होता है। और हर चुनाव में नाम काटे जा रहे हैं समाजवादी समर्थक के या इनके विपक्ष में जो लोग होते हैं उनके नाम जानबूझ करके काटे जा रहे हैं। इस पर विशेष निगाह रखना चाहिए। ये हिदायत और ये सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया है अपने संगठन के लोगों को कि आप जाइए, हर बूथ पे अपने मतदाता सूची चेक करिए। अभी 2024 में जो 5 जनवरी को मतदाता सूची प्रकाशित हुई, उसको देखिए आप। और देख भी रहे हैं लोग, हम लोग भी जैसे अपने अपने गाँव का देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 28 आदमी को विलुप्त कर दिया, उनको जो विलोपित कर दिया है, जबकि वो लोग जिंदा हैं, वो लोग उसी गांव में रहते हैं। लेकिन जानबूझ करके इस तरीके का कार्य सरकार के इशारे पर हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। भारतीय जनता पार्टी कल से महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, 1 महीने तक ये अभियान चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का कार्यकाल होने जा रहा है केंद्र का, और 6 वर्ष तो पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के 16 बजट ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन धरातल में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यों पर अपना टैग लगा दिया, अपना उद्घाटन का पत्थर लगा दिया और उनमें कहीं रंग बदल दिया, उन्हीं को बता रहे हैं। बताइए, लखनऊ के अंदर कोई काम ऐसा बड़ा हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया हो? समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ पर पर्यावरण पर इतना बड़ा काम किया, अखिलेश यादव जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने, कि यहाँ जो भीड़ है, भीड़ को सांस लेने की जगह नहीं है। राम मनोहर लोहिया पार्क इतना सुंदर बनाया जहाँ लोग सवेरे जाते हैं, अच्छी हवा लेते हैं, वहाँ टहलते हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क इतना बड़ा बनाया जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। स्टेडियम बनाया, कान्हा स्टेडियम बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, अच्छे बाजार खोले, चिकित्सा के अच्छे अच्छे उपाय किए, हर अस्पताल को उच्चीकृत किया, वहाँ दवाओं का इंतजाम किया। लेकिन बीजेपी के द्वारा इस तरीके कोई काम नहीं किया जाता है, सिर्फ हवाई बातें। इनके लोग हवाई बातें कर रहे हैं और उसी में जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत दिन तक गुमराह नहीं होगी, ये 2024 में जनता इनको हटाएगी। आज सर विधान परिषद की 2 सीटों के लिए काउंटिंग चल रही है अभी। इसके पहले वोट डाले गए, 7 विधायकों ने वोट नहीं डाले, जिसमें से कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक शामिल हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के 109 विधायक हैं। 109 में हमारे कुछ कानूनी प्रक्रिया की वजह से 2 लोग कारागार में निरुद्ध हैं, तो वो नहीं आए। और 1 विधायक का पर्सनल कोई काम था, उन्होंने बता करके, बीमार थे तो वो नहीं आ पाए हैं, उनकी सूचना भी आ गई थी। और विपक्ष के जो पता चला है कि कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ने वोट नहीं डाला, मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन ये ऐसा पता चलता है। लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि किन कारणों से इन्होंने वोट नहीं डाला है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जितने वोट हैं वो, और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के संगठन है, वो सब वोट मिलेंगे। और मांगा है, हमने सबसे वोट मांगा है, चूँकि ये तो चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबसे वोट मांगा जाता है, सबको वोट देने का अधिकार होता है, गुप्त मतदान होता है। हमसे बहुत लोगों ने कहा भी कि हम देंगे वोट आपको। हमारे प्रत्याशियों से भी कहा, हमारी पार्टी के नेताओं से भी, बहुत भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप हमसे वोट मांग रहे हैं, हम विचार करेंगे, हम देंगे। तो हमें उम्मीद है कि अच्छा परिणाम आएगा। सर, समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइन जारी की है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करें तो वो एक नियम कानून के दायरे में होना चाहिए, उसमें किसी धर्म या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? समाजवादी पार्टी क्या पूरे देश में सोशल मीडिया है। कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अज्ञानतावश
कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि जिसका असर अच्छा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, कोई चीज़ पार्टी ए के खिलाफ डाल देते, तो उनको हिदायत दी गई है कि आप अनुशासन में रहिए और पार्टी जो कहे, पार्टी की जो लाइन है, जो पार्टी की नीति है, उस तरीके से आप अपनी बात रखें सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे समाज में सामाजिक समरसता हो और ये लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। इसका हमारी पार्टी प्रयास की है। लेकिन सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ट्वीट ऐसे होते हैं जो कई वर्गों में धर्म की दृष्टि से देखें तो बड़ा उनको लेकर विरोध होता है। देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद जी की बात है, स्वामी प्रसाद जी अनुभवी नेता हैं, वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं। एक समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है, कब तक उसकी रूपरेखा तैयार हो? बहुत शीघ्र बता देंगे, उसके जाने की प्रस्तावित है, लेकिन उसकी डेट प्लेस जो तय हो जाएगा तो पार्टी आपको बता देगी। बैनर लगा है सर सपा मुख्यालय के बाहर की, वो 9 और 10 तारीख को। जानकारी नहीं है। बहुत शुक्रिया। नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि जो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की जो बैठक हुई है उसमें निर्देश दिए गए हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे ताकि 2024 में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जा सके। कैमरा सुगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।